दिस इज़ काइंड ऑफ ए वियर्ड स्टोरी क्योंकि ये 2023 की है एंड इट वाज द स्टफ जो मैंने बहुत वियर्डली किया था। एंड इट वाज लाइक कि पहली पहली बार मैंने करना चालू किया था। तो क्या हुआ था, मुझे पहली बार चढ़ा था जिम जाने का चस्का। मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे पुल अप बार दिला दो। पर ये जो स्टोरी है ना, मैंने पहले बताई हुई है। बट द थिंग इज़, मेरी मम्मी ने मना कर दिया। शी वॉज लाइक कि क्या ज़रूरत है करने की, तुम फॉलो भी नहीं करोगे कुछ, दीवार अलग ठुक जाएगी, पैसे भी अलग जाएंगे। एंड आई वाज लाइक कि नहीं मम्मी, मेरे को लगा दो, मुझे चाहिए ही चाहिए। बट शी सेड नो कंटिन्यूसली। अब उस टाइम पे हुआ गया था, आई गॉट टायर्ड कि मुझे हर चीज़ में इनसे पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ती है। तो एट द एज ऑफ 16 मैं बाहर निकल गया पैसे कमाने के चक्कर में। इट वॉज काइंड ऑफ ए टीवी शो, अगर तुम इसे इमेजिन करो कि एक यंग लड़का पैसे कमाने के चक्कर में निकल गया जस्ट टू बाय अ पुल अप बार। बट आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड और मैं बाहर निकला और एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर वेज कि कैसे मैं पैसे कमा सकता हूँ। ट्रस्ट मी, आई इवन वेंट टू अ गैराज फॉर अ पार्ट टाइम जॉब कि मैं गाड़ियाँ ठीक करना सीख जाऊँगा, राइट। पर वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि दे डू नॉट हायर बच्चे। एंड आई वाज लाइक कि फ़ाइन, मेरे को चाहिए भी नहीं थी ये गंदी सी जॉब। फिर मैं गया एक आंटी के पास, मेरी दोस्त की मम्मी थी। एंड शी वाज लाइक कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स पढ़ाने की ज़रूरत है। एंड नाउ माइंड यू, आई एम वेरी गुड एट मैथ्स, आई एम रियली गुड एट स्टडिंग एंड आई कैन रियली टीच यू नो। सो आई वाज लाइक येस, आई एम अप फॉर दिस जॉब। एंड आई वाज लाइक या मैथ्स तो आसान ही है 10th क्लास की, क्योंकि मेरा 10th तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया था और मैंने पूरे साल का सिलेबस ऑलरेडी पढ़ रखा था। सो आई वॉज वर्किंग देयर फॉर 8 रुपये, लाइक 800 रुपीज़ फॉर पर वीक। हाँ, इतना ही था शायद, या 750 था, बट इट वॉज अराउंड दैट, राइट। मैंने एक हफ्ता बच्चों को पढ़ाया डेली जाके वहाँ पे। एंड एट द एंड ऑफ द वीक शी वॉज मोर लाइक कि तुम अपनी मम्मी को बताया है कि तुम ये जॉब कर रहे हो। एंड आई न्यू दिस वेयर दिस वॉज गोइंग, कि इसे कंफर्म करना है कि मेरी मम्मी अलाउ कर रही है कि नहीं मुझे पैसे लेने के लिए। ऑफ कोर्स शी वुड नॉट, मेरी मम्मी ने मुझे पुल अप बार लेने से मना कर दिया, उन्हें पता नहीं है कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ। एंड शी स्ट्रेट आउट कॉल्ड माई मॉम। एंड माई मदर वॉज लाइक कि कोई ज़रूरत नहीं इसे पैसे देने की, इसने ऐसे ही किया था जस्ट फॉर फन, इसे कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की। आई एम टेलिंग यू, आई हैड सेकेंड थाट्स अबाउट लीविंग माई हाउस दैट डे। मुझे अपना घर छोड़ने का मन कर रहा था, बिकॉज मैंने एक हफ़्ता मेहनत करी है और वो जो एक हफ़्ते के मेरे पास पैसे थे वो नहीं आए। और वो आंटी पे भी मुझे बहुत गुस्सा आया। मतलब क्या ज़रूरत थी मेरी मम्मी को कॉल करने की? शी कुड हैव जस्ट गिवन दैट टू 16 ईयर ओल्ड 800 रुपीज़, राइट। उसके बाद उसने पता नहीं होता कि ये 16 ईयर ओल्ड सिगरेट पी रहा है, दारू, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, अब पैसे गए तो गए, अब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने मम्मी को एक सोल्यूशन रिकमेंड किया कि मम्मी, अब मुझे पुल अप बार नहीं डलवा सकते, तो कैन यू एटलीस्ट मेक मी गो टू द जिम। एंड शी वाज लाइक कि नो, वी कैन नॉट डू दैट, यू विल नॉट गो कंसिस्टेंटली, तुम पैसे बर्बाद करोगे। सो आई रिकमेंडेड अनदर सॉल्यूशन टू दिस। मैंने बोला कि मम्मी, अब कार धोने वाले को 800 रुपये देते हो पर महीना, वो 800 रुपये मुझे दो, आई विल फाइंड अ जिम 800 रुपये महीने वाली, एंड आई विल गो टू दैट जिम। और हमारा जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ऑनेस्टली। लाइक हम लोग मेरे शहर के सबसे एक्सपेंसिव एरिया में रहते थे, यहाँ पे सारे जिम्स भी बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक एटलीस्ट उस टाइम के मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव थे। वहाँ पे मेरा जो बेसिक जिम था वो 1500 रुपये महीना से चालू होता था। सो इट फेल्ट वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी एट दैट टाइम, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ मनी दैट मेरी मम्मी मुझे देने वाली थी फॉर द जिम। तो और मैं ऊपर से कार भी धो रहा था। सो आई वाज लाइक कि मेरे को जिम ढूंढना पड़ेगा ऐसा जो 800 रुपये महीने वाले बजट में आता है। मुझे एक 500 रुपये वाला जिम मिल गया, बट मैं वहाँ पे गया नहीं क्योंकि वो जिम की हालत बहुत ख़राब थी। सो फिर मुझे फाइनली एक जिम मिला जिसकी फ़ीस 900 रुपये महीना थी, और वहाँ के सर ने मेरे लिए पहले मंथ के लिए 700 किया और सेकंड मंथ से 800 चालू कर दिया। सो मैंने करीब 6 महीने तक मम्मी की कार धोई है जस्ट टू गो टू द जिम रेगुलरली। एंड दैट्स वाई आई हैव बिन सो एडिक्टेड टू जिम, बिकॉज ये जो स्टोरी, ये लाइक जो जिम है ना, वो मेरे हार्डशिप से रिलेटेड है काइंड ऑफ। इट्स लाइक कि मैंने जितने भी हार्डशिप्स करे जिम में, इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड। यू नो, ऐसा होता है कि तुम किसी हार्डशिप के लिए दूसरी हार्डशिप कर रहे होते हो ना, तो वो जो पहली हार्डशिप जिसके लिए तुम चीज़ें कर रहे होते हो वो तुम्हें एक तरीके से रिवॉर्ड फील होती है। तो मुझे जिम रिवॉर्ड फील होता था। पर दिक्कत मेरे साथ ये थी, आई स्टिल कुड नॉट अफोर्ड द डाइट, आई कुड स्टिल कुड नॉट ईट लाइक 7 to 8 एग्स अ डे और उसके ऊपर से चिकन जैसे मैं अभी खा रहा हूँ। आई ओनली कुड अफोर्ड, लाइक मेरे घर पे जो डेली का दूध आता था वो पीता था विद सम नट्स डाल के और उसको शेक करके पी लेता था। एंड आई वुड जस्ट ईट 2 to 3 एग्स अ डे, लाइक 2 अंडे मेरे दिन के होते थे। दैट वाज माई होल डाइट। और ऊपर से जो मम्मी बनाती थी, ऑफ कोर्स मेरी बॉडी नहीं बनी। मैं 1 साल तक बिना प्रोटीन के जिम गया हूँ, एंड आई रियलाइज़ वो कितनी बड़ी मिस्टेक थी। बट नाउ इट्स लाइक कि अब मैंने प्रोटीन फाइनली चालू कर दिया फॉर द पास्ट लाइक 4 मंथ्स। और अब मेरे फाइनली थोड़ा सा चेंजेस दिखना चालू हुआ है, लाइक मेरे मसल्स ग्रो हो गए। नाउ आई हैव लाइक 16 इंच बाइसेप्स। सो इट्स काइंड ऑफ फन, नॉट 16, 15, आई लाइड अबाउट दैट। सो या,
I started gym doing that, and I started like, so what my crux is कि जो मेरा 16 year old like 16 साल का version था, he was more into my making money so that he could buy stuff, right? But now it's like कि I'm more into making money not because I want to buy stuff, but because I want to keep having the stuff that I have. Like I've made money, I've bought stuff already, but I want to keep having more, and that's the reason that I'm earning basically, right? I'm finding ways to make money, and I'll keep like just doing that. And this video mein I'll tell you one step or kind of a short step so that you can start like earning money too. So I'll explain you one thingy, right? तुम्हें पैसे कमाने ना ऑनलाइन, इट्स नॉट अबाउट कि तुम कोई भी तरीका यूज़ करो जो तुम्हें ऑनलाइन बताएगा. आई एम टेलिंग यू दिस वन स्टेप एंड दिस इज़ गारंटीड टू वर्क फॉर यू. What I'm going to tell you is going to sound very dumb, और तुम्हें लगेगा ये कभी काम नहीं करेगा, बट दिस शिट वर्क फॉर मी एंड इट विल वर्क फॉर यू. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने किसी गुरु की बात मानी और मेरे लिए चीज़ें काम करना चालू हो गई. मैं वही बताऊंगा जो मेरे लिए काम करी, राइट? सो व्हाट आई डिड वाज, मैं 2 साल पहले, यानी कि आज से 2 साल पहले, व्हेन आई वाज 17, व्हेन आई वाज 17 आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन दिस चैनल, राइट? और उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ टिल नाउ देन. और देखते ही देखते आई डेवलप्ड सम ट्रेड्स जो लोगों को चाहिए, लाइक दिस डीप वॉइस एंड लाइक दिस कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? तो ये जो 2 ट्रेड्स हैं, दीज आर वेरी अट्रैक्टिव एंड दीज आर समथिंग दैट पीपल वांट. सो मैंने क्या किया, मेरे वन ऑफ द ट्रेड्स यानी कि डीप वॉइस पे एक तरीके से लेबल लगा दिया कि दिस लेबल इज़ समथिंग दैट यू वांट एंड आई कैन टीच यू हाउ टू गेट अ डीप वॉइस बिकॉज आई क्लियरली वर्क फॉर दैट एंड आई क्लियरली हैव समथिंग टू शो अप फॉर, लाइक आई हैव मेथड्स दैट वर्क, राइट? So if people want that, I'll give them by making videos. I started making videos. I of course give them for free, but if they want some advanced tips, then there's the paid things, and and those things will work for the people जिन लोगों को actually में deep voice चाहिए, not because they're just watching a video. You get it? Like अगर तुम्हारे पास कोई quality है जो लोगों को चाहिए, then you can put a like price tag on that. एंड इफ़ यू थिंक कि जो तुम्हारी क्वालिटी है इट इज़ नॉट समथिंग जो लोगों को चाहिए, देन जस्ट कीप मेकिंग वीडियोज़ अबाउट दैट क्वालिटी एंड देयर विल बी एन इंस्टेंस जब तुम्हें एक ऐसा कमेंट रिसीव होगा जो तुम्हें दिखाता है कि वो क्वालिटी डिज़ायर्ड है बाय पीपल एंड इट कैन बी सोल्ड. एनीथिंग दैट इज़ डिज़ायर्ड बाय पीपल कैन बी सोल्ड. लाइक तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी चीज़ें कोई ख़रीदेगा नहीं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट अगर तुम्हें एक स्मॉल ऑडियंस को भी तुम अट्रैक्ट कर रहे हो ना, एक स्मॉल ऑडियंस भी तुमसे रिलेटेबल फील कर रही है, एक 18 साल का बंदा है जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है और एक 35 ईयर्स का बंदा है जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, तुमसे यंगर टीन ज़्यादा रिलेट फील करेंगे और तुम्हारी एडवाइस ज़्यादा मानेंगे बिकॉज उन्हें लगता है कि तुम उसके जैसे ही हो और तुम्हारे लिए वो चीज़ें काम करी तो उनके लिए भी करेगी. वेयर एज 35 वालों में उनको ऐसा होगा कि इसने स्टेरॉइड्स ले रखे होंगे, इसके पास बहुत पैसा होगा, इसने डाइट यूज़, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो ट्राई टू बी रिलेटेबल, ट्राई टू बी समवन जो ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करे जो उसके ऑडियंस चाहती है. अगर मान लो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी, यू कैन सेल दैट, यू कैन स्टार्ट सेलिंग दैट एंड दैट्स लिटरली व्हाट पीपल डू. लाइक ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर सोल्ड बाय मेकिंग मनी, राइट? लाइक जो मान लो कोई कोर्स है जो तुम्हें पैसा बनाना सिखा रहा है, जो कोर्स है इट सेल्फ इज़ अर्निंग मनी बाय डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग जो कोर्स सिखा रहा है. यू गेट इट? लाइक मान लो मैं हूँ, राइट? मैंने अपनी बॉडी का कोर्स बेचना चालू किया कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मैंने ऐसे फिजिक बनाई, दिस इज़ द कोर्स, बाय इट. पीपल बॉट इट. नाउ मैं एक दूसरा कोर्स लॉन्च कर दूंगा, हाउ आई मेड मनी बाय मेकिंग वीडियोज़. ये मेरा जो दूसरा कोर्स है इस फॉलोड द एग्जैक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट कोर्स ऑफ सेलिंग समथिंग दैट इज़ डीम्ड अट्रैक्टिव टू पीपल. ये जो नॉलेज है ना, ये तुम्हें बहुत काम आएगी बिकॉज इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अर्निंग, दिस इज़ व्हाट यू डू. बट यू कैन नॉट सेल अंटिल यू आर हैविंग लाइक अंटिल 500 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि उस पॉइंट के बाद ही यू हैव ए लाइक बिग इनफ ऑडियंस कि तुम्हारे जो सेल्स है वो एटलीस्ट 1 से 2 सेल्स तो महीना आ ही जाए. जब मैंने पहली बार यानी कि आज से 4 महीने पहले मेरी पेड स्प्लिट निकाली थी, मुझे पहले मंथ में कुछ नहीं हुआ एंड दूसरे मंथ में मेरी पहली सेल आई थी एंड उसके बाद जब मेरी पहली सेल आ गई, आई जस्ट लाइक यू, मुझे एक तरीके से पता चल गया कि प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा था. इट वॉज मोर लाइक कि लोगों के पास कोई ज़रिया नहीं था ख़रीदने का. सो आई मेड ए लिंक, आई मेड ए लाइक आई जस्ट टोल्ड पीपल टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल गिव यू द लिंक. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. मैंने कोर्स लाइक एक पेड स्प्लिट बना एंड पीपल एक्चुअली बॉट दैट एंड आई एक्चुअली अर्न मनी फ्रॉम दैट, राइट? I earned more than like 10K from that if I calculate all the sales I've made so far, and it is a big deal for me because मैंने कभी भी 10,000 रुपये विदाउट एनी एक्स्ट्रा लेबर नहीं किए. लाइक मैंने इससे पहले मीडिया एजेंसीज में काम किया और वो सारी चीज़ों में मुझे 9 to 5 वर्क करना पड़ता था, तब जाके मुझे महीने का लाइक अच्छे खासे पैसे मिलते थे, राइट? बट मैंने सिर्फ 10,000 रुपये कमा लिए बाय जस्ट मेकिंग वीडियोज़ एंड दैट मेंट लाइक अलॉट फॉर मी. एंड आई थिंक मेरे जैसे एक टीनेजर के लिए
जो 18 साल का है, राइट, I'll be turning 19 दिस मंथ, तो उसके लिए इट वॉज़ अ वेरी बिग डील, राइट। एंड आई डोंट थिंक कि जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी टीनेजर्स वीडियो को देख रहे हैं, दे वांट मोर देन दैट। लाइक अगर उन्हें 10,000 रुपये भी महीना मिल गया, दे विल बी हैप्पीली हैविंग दोज दैट मनी एंड इन्वेस्टिंग दैट इन देयर डाइट एंड स्टार्टिंग लाइक वो अपनी कॉलेज जर्नी साथ साथ कंटिन्यू करेंगे, दे अपनी स्कूल जर्नी साथ साथ कंटिन्यू करेंगे, एंड दे विल बी हैविंग दैट मनी एंड मे बी दे विल इन्वेस्ट इन डाइट, मे बी दे विल इन्वेस्ट इन समथिंग दैट मीन्स ग्रेट फॉर देम. So yeah, this was the actual crux. Just sell the thing that you have. Just sell the thing that is deemed attractive to people. It could be your hair, it could be your looks, it could be your body. जिस किसी भी चीज़ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवाइस मिले कि बहुत अच्छी है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले, एंड दैट इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू. To start developing a trait that is something that is deemed attractive. और अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई ट्रेट नहीं है, then seriously you need to start living your life because you will get behind. You will get behind, trust me. There are a lot of instances जब मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत चीज़ें कर रहा हूँ, बट देन आई लुक एट द बिगर पिक्चर एंड आई स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि आई एम जस्ट 18-year-old guy जो कॉलेज के साथ साथ मीडिया एजेंसी कर रहा है, अपना यूट्यूब चैनल से पैसे कमा रहा है. सो आई एम स्टिल अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड स्टिल बिहाइंड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, राइट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू डू नॉट हैव एनी स्किल राइट नाउ, you really seriously need to start developing it because you will really get behind, trust me on that. So yeah, this was the video. I felt like a motivational speaker in this video. So yeah, until then, bye bye, Makki.